नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले मैं बात करूंगी सन्मार्ग दैनिक अखबार की। सन्मार्ग दैनिक अखबार में पहले पन्ने पर अयोध्या मामले की खबर है। अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। 40 दिन तक सुनवाई चली, 23 दिन बाद जो है वो फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है और इस खबर को सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर हेडलाइन के साथ तरजीह दी है, पहले पन्ने पर जगह दी है। सन्मार्ग में भी पहले पन्ने पर इस खबर को छापा गया है। अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी, फैसला जो है लेकिन सुरक्षित रखा गया है। 40 दिनों तक सुनवाई चली, 23 दिन बाद जो है वो फैसला आने की उम्मीद है। राजीव धवन ने नक्शा दस्तावेज फाड़े। उच्चतम न्यायालय में अयोध्या विवाद की सुनवाई के दौरान पल पल जो है वो बदलते घटनाक्रम के बीच मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे राजीव धवन, उन्होंने बुधवार को नक्शा और दस्तावेज जो है वो फाड़ डाला। वहीं मध्यस्थता पैनल ने समझौता अर्जी दायर की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए मध्यस्थता पैनल ने बुधवार को समझौता रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि मुस्लिम और हिंदू पक्ष विवादित भूमि पर समझौते के लिए तैयार हैं। वहीं केशवानंद मामले के बाद दूसरी जो है ये लंबी सुनवाई हुई है। वहीं दूसरी खबर है, राज्य को और 1170 दरोगा मिले। पहली दफा बड़े पैमाने पर हुई है नियुक्ति, झारखंड का नाम हुआ है रोशन, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। तो राज्य को 1170 दरोगा जो हैं वो और मिले हैं। फैसला सर माथे पर लेने को तैयार राम की नगरी। अयोध्या मामले में अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है और सभी का कहना है कि फैसला जो भी होगा वो सर माथे पर होगा। वहीं तालिबानी कब्जे से मुक्त काली 17 माह बाद लौटे। प्रसादी हुलास सहित 4 मजदूर अभी भी वहां पर कब्जे में हैं। यह हजारीबाग की बात है। अफगानिस्तान के बलगान प्रांत से अगवा किए गए भारतीय कंपनी केईसी में कार्यरत 2 इंजीनियर समेत 7 भारतीय मजदूर व एक तालिबानी गाड़ी चालक में से 3-4 लोगों को आतंकियों ने छोड़ दिया है। सभी खबर पहले पन्ने की। दूसरे पन्ने की अगर मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर कृषि के लिए 174 फीडर में से 120 फीडर हुआ तैयार। मुख्यमंत्री ने गोविंदपुर में 10,000 करोड़ किया 120 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। वहीं हर घर तक पहुंचा डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ। धर्मपाल हरमू स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में जिलाध्यक्षों और 20 सूत्रीय उपाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह ने ये कहा कि घर घर तक पहुंचा है डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ। वहीं मुख्यमंत्री से मिले सुदेश महतो, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की है। वहीं गोलीकांड के विरोध में 3 घंटे तक बंद रहे सभी ज्वेलरी शॉप। लालपुर में गहना घर के जो मालिक हैं 2 भाई रोहित खैरवाल, दोनों पर गोलियां चलाई दिन दहाड़े अपराधियों ने, जिसको लेकर व्यवसायी वर्ग जो है वो खासा नाराज है, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है और इसीलिए गोलीकांड के विरोध में 3 घंटे तक कल जो है वो ज्वेलरी शॉप बंद रहे। वहीं पुलिस मुख्यालय में रेजी डुंगडुंग को दी गई विदाई। पुलिस मुख्यालय में जो है वो रेजी डुंगडुंग को दी गई विदाई। दोनों भाइयों को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भेजा गया दिल्ली। लालपुर वाली घटना में दोनों भाइयों को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से जो है वो दिल्ली भेजा गया है ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। वहीं डीजीपी कमल नयन चौबे ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। पुलिस मुख्यालय में रेजी डुंगडुंग को विदाई दी गई है और डीजीपी जो कमल नयन चौबे हैं उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो ये थी सन्मार्ग की बात। दैनिक भास्कर का रुख करेंगे। दैनिक भास्कर में भी अयोध्या मामले की ही खबर है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है। 40 दिनों तक सुनवाई चली और 23 दिन में जो है वो परिणाम आने की उम्मीद है। फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। इस खबर को सभी अखबारों ने छापा है। वहीं एक खबर दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर है। ऑटो में बैग से पत्नी के जेवर चोरी हुए तो ऑफिस से छुट्टी लेकर पति 10 दिन तक चौक पर डेरा डाले रहा। सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और चोर को पकड़ लिया। तो फुटेज में एक बदमाश दिखा, उसी को तलाशा। पुलिस पूछताछ में माना मुंगेर का गिरोह ऑटो में करते हैं चोरियां। तो ऑटो का टोकन काट रहा था चोर।
ये पूरी बात जो है वो हेहल में काजू बागान के रहने वाले कौशल किशोर 5 अक्टूबर को अपनी पत्नी और बेटी के साथ दोपहर 2:20 पर किशोरी यादव चौक से ऑटो में बैठे थे। पत्नी बेटी को लेकर मायके जा रही थी। किशोरी उसे स्टेशन पहुंचा रहे थे। ऑटो में उनका बैग पीछे रखा हुआ था। स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि बैग में लगा ताला टूटा हुआ है और पत्नी के जो जेवर हैं वो और नकद जो है वो गायब है। शक था कि ऑटो के पीछे बैठे 4 लोगों ने ही चोरी की थी। कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। कोई आम आदमी शायद इसके आगे कुछ नहीं करता, लेकिन कौशल ने जो है वो अपने ऑफिस से छुट्टी ली, चौक पर डेरा डाले रहे, सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और आखिरकार चोर को जो है वो ढूंढ निकाला, चोर को पकड़ लिया। तो दैनिक भास्कर में ये अपनी एक स्टोरी है। वहीं रांची में ड्रेनेज अधूरा छोड़ने वाली कंपनी टर्मिनेट 10 करोड़ की बैंक गारंटी जो है वो जब्त की गई है। तो राजधानी के जोन 1 में 9 वार्डों में सीवरेज ड्रेनेज निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनी ज्योति बिल्टेक को नगर निगम ने टर्मिनेट कर दिया है। इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही जगह मिली है। वहीं सीएम ने कांड्रा नेशनल ग्रिड का उद्घाटन किया, कहा बिजली पे अब आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम। दूसरे पन्ने की मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर निगम ने 5 रुपए का दिया टोकन, फिर भी रंगरेज गली के ठेकेदार वसूल रहे हैं 10 रुपए पार्किंग शुल्क। तो जब नगर निगम ने ये जारी कर दिया है कि अब जो है वो 10 रुपए की जगह 5 रुपए ही लगेंगे 2 दुपहिया वाहनों की पार्किंग शुल्क, लेकिन रंगरेज गली के जो ठेकेदार हैं अभी भी वहां पर 10 रुपए ही वसूल रहे हैं। एमजी रोड स्थित रोसपा टावर के पास भी बाइक से 10 रुपए की ही वसूली की जा रही है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने भूस्वामी प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अस्पतालों में एसिड पीड़ितों का निःशुल्क होगा अब इलाज। तो सरकार जल्द जो है वो वैधानिक अधिकार देगी। अस्पतालों में जो एसिड पीड़ित आएंगे उनका जो है वो निःशुल्क इलाज किया जाएगा। तो ये सभी खबरें थी दैनिक भास्कर की। प्रभात खबर की मैं बात करूं, प्रभात खबर में भी पहले पन्ने पर अयोध्या मामला, 40 दिन तक चली सुनवाई, 23 दिन में आ सकता है कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में मांगा मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर हलफनामा। तो वहीं तीखी बहस पर सीजेआई बोले अभी चले जाएंगे। हिंदू महासभा की ओर से पेश राम जन्मभूमि के नक्शे की मुस्लिम पक्षकार ने, वकील ने जो है वो फाड़ा नक्शा। वहीं पैदल जा रहे 4 बच्चों को वैन ने कुचला, 2 की मौत। ये घटना रामगढ़ की है और ये भी प्रभात खबर में पहले पन्ने पर छपी है। दूसरे पन्ने की मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर सिटी एसपी ने सरकारी आवास के बाद भी लिया किराया। तो सिटी एसपी, राजधानी में सिटी एसपी के लिए सरकारी आवास आवंटित होने के बावजूद सिटी एसपी हरिलाल चौहान द्वारा सरकार से मकान का किराया लेने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद सीनियर पुलिस अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया है। वहीं तीसरा टेस्ट भारत दक्षिण अफ्रीका की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। 19 अक्टूबर से रांची में शुरू होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की दोनों जो टीमें हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जेएससीए स्टेडियम में अभ्यास किया। वहीं धोनी ने कहा है कि मैं भी आम इंसान हूं, बस अपनी भावनाओं को काबू में रखता हूं। ये कहा है धोनी ने। विश्व कप के बाद पहली बार जो है वो धोनी रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि मैं भी एक आम इंसान हूं, बस अपनी भावनाओं को काबू में रखता हूं। वहीं पासिंग आउट परेड, मजबूत होगा पुलिस का तकनीकी पक्ष। झारखंड को मिले 2504 नए दरोगा में से 510 इंजीनियर। और पढ़ाना छोड़कर पानी की जांच के लिए दर दर भटक रहे गुरुजी, स्वच्छ विद्यालय योजना से शिक्षक धर्म संकट में। ये प्रभात खबर की अपनी एक स्टोरी है। सरकारी शिक्षक इन दिनों पढ़ाना लिखाना छोड़कर स्कूल के पानी की जांच कराने के लिए भटक रहे हैं। वे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पानी की जांच कार्यालय से लेकर जल सहिया तक का चक्कर जो है वो लगा रहे हैं। ये थी प्रभात खबर के बाद दैनिक जागरण का रुख करेंगे। दैनिक जागरण में भी अयोध्या मामला ही है पहले पन्ने पर। अयोध्या मामले में पूरी हुई सुनवाई, फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावा छोड़ने की जो है वो चर्चा है। तो बताया जाता है कि एक अहम घटनाक्रम में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जमीन पर दावा छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। चर्चा है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी और कुछ हिंदू पक्षकारों के बीच समझौता हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने ऐसी किसी जानकारी से साफ इनकार किया है। वहीं बिना अनुमति के अमेरिका घूम आए TBNL MD। तो सरकारी कर्मचारी के लिए विदेश यात्रा करने के पूर्व सरकार से अनुमति लेने की अनिवार्यता है। इसकी अनदेखी करते हुए तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार सिन्हा ने अमेरिका यात्रा जो है वो पूरी कर ली है। वहीं रामगढ़ की घटना, ट्यूशन से लौट रहे 4 बच्चों को वहां निरौंदा बच्चों की मौत। तो ये सभी खबरें दैनिक जागरण में पहले पन्ने पर। वहीं दूसरे पन्ने पर खिरवाल बंधुओं को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भेजा गया दिल्ली। तो लालपुर में जो घटना हुई थी, गहना घर ज्वेलरी शॉप के जो 2 भाई हैं, उन दोनों पर अपराधियों ने गोली चलाई थी। उनका इलाज रिम्स में चल रहा था, लेकिन उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। और CCTV में कैद होते रहे अपराधी थानों की सुस्ती से हो गए फरार। गया व औरंगाबाद में जमी है रांची पुलिस की 4 टीमें, तीसरे दिन भी हाथ खाली। तो रांची के लालपुर चौक के अमरावती कॉम्प्लेक्स स्थित गहना घर में हुए डाका मामले में तीसरे दिन तक पुलिस के हाथ जो है वो अभी तक कुछ नहीं लगा है। पुलिस बस खंगालने में जुटी है अपराधियों के निशान, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो कुछ भी नहीं लगा है। वहीं डेंगू पीड़ित बाहर से खरीद रहे दवाएं। तो रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में बढ़ रही है मरीजों की संख्या, कर रहे परेशानी का सामना, मरीज जो है वो लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दवाएं जो है वो उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। तो ये थी दैनिक जागरण की बात। हिंदुस्तान की बात मैं करूं तो हिंदुस्तान में भी पहले पन्ने पर अयोध्या मामला ही है। अयोध्या मामले में हेडलाइन है, बहस खत्म, अब फैसले का इंतजार। 40 दिनों तक जो है वो सुनवाई चली, फैसला सुरक्षित रखा गया है। उम्मीद है कि 23 दिनों के अंदर अंदर तक फैसला आ जाएगा। आखिरी दिन दोनों पक्षों में जो है वो जोरदार जिरह हुई, बहस हुई। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने भरी अदालत में नक्शा फाड़ा। अयोध्या मामले की ही खबर है ये भी। वहीं यूपी में 30 नवंबर तक अफसरों की छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। अयोध्या मामले को ही लेकर जो है अभी फिलहाल यूपी में माहौल थोड़ा गर्म है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या पर फैसले के मद्देनज़र फील्ड में तैनात अधिकारियों की छुट्टियां जो हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से रद्द कर दी हैं। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी कहा गया है कि वहाँ के जो लोग हैं अयोध्या के, अयोध्या वासी जो हैं, उनका कहना है कि फैसला कुछ भी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आता है तो वो सर माथे पर होगा। वहीं दूसरे पन्ने पर दिसंबर तक सूबे के सभी गांवों को मिलेगी बिजली, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। तो मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि दिसंबर तक राज्य के सभी गांव जो है वो बिजली से रोशन होंगे। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए चल रहे काम दिसंबर तक जो है वो 80% तक पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं पी चिदम्बरम पर कसा सिकंजा ईडी ने गिरफ्तार किया। और व्यवसायी बंधु को गोली मारने वालों की पहचान का दावा किया गया है। गया का है गिरोह, पुलिस का दावा हथियार लहराने वाला गया का कुख्यात उत्तम है। वीडियो फुटेज के आधार पर बिहार पुलिस ने पहचाना। वहीं पारा शिक्षक 21 से फिर करेंगे आंदोलन। वहीं दूसरे पन्ने पर जेवर व्यवसायियों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है राज्य सरकार को। वहीं ग्रीन कॉरिडोर से 14 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा। एयर एम्बुलेंस से दोनों भाइयों को जो है लालपुर वाली घटना के मामले में दोनों भाइयों को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। वहीं रेजी डुंगडुंग ने नौकरी छोड़ी, विदाई दी गई। डीजीपी कमल नयन चौबे ने उनके बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। और एक और महत्वपूर्ण खबर है, चुनाव आयोग का दल आज रांची आएगा। 2 दिवसीय दौरा, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा करेगा आयोग। चुनाव आयोग का दल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी जो है वो मुलाकात कर सकता है। और शुक्रवार को जुटेंगे सभी जिलों के अधिकारी। तो ये थी हिंदुस्तान की बात। तो आज की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।